आज इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं जो एशियन टीम्स की जो ए साइड है, खासकर ओडीआई स्टेटस जो की टीम्स है, ए साइड्स हैं, उनके बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है इस वीडियो में जो हम आपके सामने रखने वाले हैं ए साइड्स को लेकर, जिनके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन वो एक बहुत इफेक्टिव वे होता है। एक बेहतरीन आपके पास अगर आप देखें बेंच स्ट्रेंथ या फिर एक क्वालिटी बेंच स्ट्रेंथ जो है, बेंच स्ट्रेंथ सिर्फ एक क्वालिटी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने का, उसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है कई कई टीम्स की तरफ से, लेकिन कई कई टीमों ने इतना बेहतरीन उसे यूटिलाइज किया हुआ है जिसकी वजह से उनको उसके जो फ्रूट्स हैं वो लगातार मिलते भी हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं इन 8 ओडीआई स्टेटस के जो एशियन टीम्स हैं उनको लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ए साइड्स में ए साइड्स की जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन है, जो ए साइड का जो ऑपरेशनल होता है, जो उनका काम करने का तरीका होता है, उसको बहुत अंडररेट्स कहीं ना कहीं समझा जाता है इन टीम्स की तरफ से, अगर हम बात करें, और वो दिखता भी है कि ए साइड्स की जो अहमियत है उसको आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि उसकी अहमियत कितनी ज्यादा हो सकती है जब आप इस तरीके के बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं उनको देखते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ऑफ पूल तैयार करने की बात करते हैं। लेकिन हम कितना देखते हैं कि ए साइड्स को उतना सीरियसली समझा जाता है। चाहे आप किसी भी टीम को उठाकर देख लें, स्कॉटलैंड को देखें, नीदरलैंड्स को देखें, नेपाल को देखें, और आप देखें यूएई और ओमान का, तो ये है कि आप बोलेंगे तो बना के दे देंगे। ऐसा कोई परमानेंट नहीं है कि निकाल के आए, इनका तो फिर भी परमानेंट है। नेपाल ने भी बनाई, स्कॉटलैंड का बहुत टाइम से है, नीदरलैंड का है, लेकिन इनका तो ऐसा है कि अगर आप कहेंगे तो वो निकाल कर बना कर दे देंगे। ऐसा कोई परमानेंट पहले से ए साइड नहीं है जो बीच बीच में कहीं ना कहीं जाकर मैचेस वगैरह खेलते हो या ट्रैवल करते हो। तो ये सबसे बड़ा, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है और इसको लेकर डेफिनेटली एक चीज और होती है कि बहुत सारे कुछ ऐसे नेशंस होते हैं जो कहते हैं कि बजट का इशू जो है वो रहता है कि सीनियर टीम ही मैच नहीं खेल पाती, तो ए साइड्स के मैचेस कहां से कराया जाए। तो फिर ये सबसे तो फिर ये एज अ मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड, फिर ये आपकी भी फेलियर है। बिल्कुल कुछ टीमें 3-3 4-4 5-5 6-6 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। सोचिए, आप अभी तक अपने फैन बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, इतना ही बना पाए। आप देखिए नावी वर्सेस पंजाब जो सीरीज चल रही है, पब्लिक ही नहीं है उसमें, और पब्लिक बुलाने के लिए करना क्या पड़ता है, बियर लाओ, फ्री में ये दो, फ्री में वो दो, कैश पकड़ो बना देते हैं। इतना सारा एंटरटेनमेंट देकर तो जाकर पब्लिक वहां पर ग्राउंड पर आती है। क्रिकेट देखने के लिए पब्लिक ही नहीं है। और आप 3-3 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, अभी आप वर्ल्ड कप खेल कर आए और ग्राउंड पर आपके पब्लिक ही नहीं है, होम ग्राउंड पे आपके पब्लिक ही नहीं है। यही हाल नीदरलैंड्स का भी होता है, यही हाल उसका होता है, स्कॉटलैंड का होता है। स्ट्रगल तो आप करेंगे। आप सोचिए कितने ऑलमोस्ट इनकी बात चल रही है कि ये फुल मेंबर बनने वाले हैं आने वाले सालों में, इतने फैंस नहीं है कि ग्राउंड को कंप्लीट कर सके, इतने फैंस नहीं है कि स्पॉन्सर्स जो है भर भर के आप पे यकीन दिखा सके, ट्रस्ट दिखा सके। अभी भी वो बजट का इशू, बजट देख लीजिए आप, आयरलैंड का वही कर लिया है, फुल मेंबर बन गए, लेकिन अभी भी उनको फाइनेंशियल को लेकर होना है। क्यों? क्योंकि वो अपना उसको बेसिक तैयार नहीं होता। कभी कभार अगर कोई एशियन टीम जाती ट्रैवल करे तो ही उनके ग्राउंड जो है हाउसफुल नजर आते हैं, वरना बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलते हैं कि फैंस जो है कितना उमड़ पड़े उनके मैच। बिल्कुल, तो आपके खुद के एक फेलियर है कि आप इतना लंबा वक्त हो गया आपने खेलते हो, इतने आईसीसी इवेंट्स आपने खेल लिए, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस जो आपके साथ साथ ट्रैवल करे वो तक आप नहीं कर पाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इसे थोड़ा ठीक करिए, कब तक बजट का रोना यहाँ पर लगा रहेगा। लेकिन एक साइड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो 4 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर बांटी है, एंड सबसे पहला पॉइंट हम समझाएंगे कि ए साइड्स को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है। नहीं, जरूर देखिए, ए साइड अगर खेले अवे के मैचेस जाकर तो उन्हें वहां का एक्सपीरियंस होगा। ये पहला पॉइंट है। समझाते हैं इसे कि अगर ए साइड जब आप बना रहे हो तो उन्हें इस ए साइड को हमेशा ये मद्देनजर रखना चाहिए और बनाना चाहिए कि वो जाकर कहीं और का एक्सपीरियंस ले, जहां पर हम पहुंचे ना हो, जहां हमें आगे आने वाले वक्तों में बहुत बाद में कहीं ट्रैवल करना हो, या अपने प्लेयर्स को एक अलग सा एक्सपीरियंस दिलाएं कि हाँ, यहाँ क्रिकेट किस इन्वायरमेंट में कैसे खेलना होता है, क्या तरीके से यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहला काम ए साइड आप बना रहे हैं और उनको थोड़े से बाहर के मैचेस प्रोवाइड कराना, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट देना अपने फॉर्म्स। बिल्कुल सही कहा। इसमें मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक चीज नॉर्मली है, आप इसमें बताइएगा आपकी राय क्या होगी। जैसे मानकर चलिए, जैसे आपने कहा कि उनको उन जगहों पर भेजिए जिन जगहों पर आमूमन टीम बहुत कम जाती है। जी हाँ, अवे एक्सपीरियंस करो। अब मानकर चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कॉटलैंड की जो ए साइड है वो एशिया में ज्यादा ट्रैवल करे, बिल्कुल एशिया में ज्यादा ट्रैवल करे। दिक्कत है उनको यहाँ ज्यादा एशियन कंट्रीज में, ओमान हुई, यूएई हुई, नेपाल हुई,
इन साइट्स पर, इन जगहों पर आप आकर ट्रैवल करिए। या फिर अगर आप कांटेक्ट लगा पाते हैं तो फिर आप बांग्लादेश वगैरह भी, श्रीलंका वगैरह की उधर जा सकते हैं उनकी टीम्स के साथ खेलने के लिए, डोमेस्टिक टीम्स के साथ। तो वहीं पर बात हो गई, नेपाल की टीम हुई, इनको यूरोप और अफ्रीकन रीजन में सबसे ज्यादा जाना चाहिए। नेपाल की जो ए साइड है वो यूरोप में ज्यादा, क्योंकि यूरोप में जो सीनियर टीम है वो रेयर ही खेलती है बायलैटरल्स। उन कंडीशंस में आप उन्हें भेजे, अफ्रीकन कंडीशंस में आप उन्हें भेजे ए साइड्स को। तो वैसे नीदरलैंड्स के लिए फिर से वही जो स्कॉटलैंड है, एशियन कंडीशंस में वो आए। अगर हम बात करें उसके बाद वही ओमान के लिए, यूरोप अफ्रीका। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये साइड उन जगहों पर भेजे, इन जगहों पर ज्यादा आपकी जो टीम है वो जाती नहीं है, उससे अलग लेवल का, अलग कंडीशंस का एक्सपीरियंस ए साइड के साथ रहेगा। क्या कहेंगे आप? ये बहुत सही कहा है आपने, क्योंकि देखिए जो सीनियर साइड है वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेलने के लिए ही ट्रैवल करती है जी। इसके अलावा ऐसा कोई ट्रैवल नहीं है कि नेपाल वर्सेस नीदरलैंड में कोई बायलैटरल सीरीज हो गई, इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं। आज के दौर में वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के सहारे ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो टीमें हैं वो जगह जगह जाकर ट्रैवल कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल से बड़े बड़े ट्रैवल कर रही है, 5 T20 माफ कीजिएगा 5 ODI या वगैरह गेम खेलने जा रही है। तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 तो बहुत देर बाद आते हैं, तो इससे बेहतर यही होगा ए साइड को आप अपने उन जगहों पर भेजें जहां पर आप बहुत ही कम जाते हैं। रेयरली आप बायलैटरल्स वगैरह तो बहुत कम ही होते ही है। खैर, तो ए साइड ये ब्रिज को भरने में काफी काम है। बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि भी बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या फिर क्रिकेट प्लेयर्स खुद भी हो। वो है कि ए साइड्स में ये आप मेक श्योर करें कि आप अपने सीनियर टीम के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को ये कन्विंस करें और उन पे ये डालें कि आपको हर हाल में ए साइड के साथ ये टूर पर जाना ही जाना होगा, जब भी टीम जो है वो रेस्टिंग मोड पर है तब। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही कम देखते हैं कि सीनियर टीम के जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है वो क्या है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई, उन्हें पता है क्या हमें बोलने वाला कौन है, हम तो कितनी खराब परफॉर्मेंस करें, हमें कोई क्या ही कहेगा। एक इनिंग खेल देंगे, बस उसके बाद 10-15 दिनों तक इनिंग्स तक उसी से काम चलाते रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को आपको ये प्रेशर डालना होगा कि आपको ए साइड से जाकर खेलना पड़ेगा और वहां पर अपने फॉर्म को गेम कर वापस आने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ए साइड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नए प्लेयर्स को वहां पर भरते रहें, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को भी वहां पर भेजा जाए, ताकि उनके पास भी कुछ हो कि नहीं, अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया सीनियर टीम में तो हमें ए साइड में जाना पड़ेगा और वहां ट्रैवल कर मुझे वापस से यहाँ आना पड़ेगा, जो कि उन्हें लगेगा कि नहीं, मेरे पास जो स्पॉट था वो मैंने कहीं ना कहीं लॉस्ट कर दिया है। ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव चीजें होती है जो इस साइड पे की जाए। सिर्फ बनाकर 1-2 साल में 2-3 मैचेस सीरीज खिला देना, इससे कुछ खास नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये साइड बनाकर 2-3 सीरीज खिला देंगे, साल भर में इधर उधर बेंच स्टॉप, कुछ नहीं होने वाला। आप उस बेंच को भी ले आइए, वो भी पूरी तरह पिटेंगे, उसका अगला बेंच लाइए, वो भी पूरी तरह पिटेंगे। सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला कि ये साइड बनाकर 2-3 सीरीज खिलाती हो गया, नहीं। उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो ऑपरेशनल किस तरह से हो रहा है, उसमें किस तरह से आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को डाला गया है, क्या इक्वेशन रखी गई है, कहां पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कितनी क्वालिटी है सब गेम्स की, ये सब मैटर करता है। तब ए साइड से स्ट्रॉन्ग ए साइड बनती है, फिर उससे कुछ आप निकाल सकते हैं। सिर्फ बनाकर नाम दे देना ए साइड और चलिए एक सीरीज हो गई, 2 साल में 1-2 सीरीज खेल देना। अभी आप देख लीजिए नेपाल की अगर बात करूं, परफेक्ट मौका है ये उनकी ए साइड को ट्रैवल करने, इससे बहुत जबरदस्त मौका है ये, वाकई क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा मौका है। कहीं भी जाकर, किसी भी एरिया में जाकर ये ए साइड के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ए साइड काफी लंबे वक्त से बैठी हुई है। कह रहे हैं और जो कुछ प्लेयर्स हैं सीनियर साइड में, उनका भी परफॉर्म इतना खासा रहा नहीं है, तो वो ए साइड में आ सकते हैं। 3 से 4 प्लेयर जो है, जो इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ना ही करने वाले हैं आने वाले महीनों में। और उसमें यंग प्लेयर्स को भरकर, जो कि यंग प्लेयर्स की भी काफी अच्छे हमें दिखे थे, कुछ प्लेयर जो है परफॉर्म किया था उन्होंने, उनको मिलाकर ये बेस्ट टाइम है अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और यही चीज है यूएई के साथ भी, यूएई के साथ यूएई का हाल जो है, बहुत लंबे वक्त से वो बैठे हुए हैं और वो तो ऐसे कर रहे हैं एशिया कप पहुंच के, जैसे मतलब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। सबसे बड़ी बात ये, आपने वर्ल्ड कप मिस आउट किया है, वो भी 20 टीमों का, तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो उनको भी ये चीज करनी चाहिए। नीदरलैंड्स ने अभी ट्रैवल किया था मेरे ख्याल से, नीदरलैंड्स की ए साइड है, जर्मनी गई थी, अच्छा था वो जर्मनी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि नीदरलैंड है, अब किसी नाइजीरिया की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा आपको भी अपना क्वालिटी बढ़ा। जर्मनी के लिए वो बहुत बेहतरीन था, लेकिन क्या आपके लिए वो बेहतरीन था? सर बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। एंड पॉइंट नंबर 3 डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, अब पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा यहाँ और ज्यादा एक बेहतरीन एक तरीका है ए साइड का इस्तेमाल करने का। वो ये है कि अगर आप
मान के चलिए नीदरलैंड या स्कॉटलैंड, यूएई, ओमान वगैरह कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, उनकी सीनियर साइड वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के लिए कहीं अपोजिट जगह ट्रैवल करने जा रही है, मान के चलिए स्कॉटलैंड है, वो आ रही है ओमान ट्रैवल करने, तो ये बहुत बेहतर रहेगा कि उससे करीबन 1 महीना पहले वो ए साइड को वहां भेजे। ए साइड, स्कॉटलैंड ए साइड, जिसमें कि उनके 2 से 3 या 4 प्लेयर, सीनियर प्लेयर उसमें शामिल हो, और फिर यंग प्लेयर तो होने ही चाहिए ए साइड में, वो ओमान का दौरा करे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि वो ओमान का कोई भी टीम हो सकती है, वो दौरा कर सकती है, तो वो ए साइड स्कॉटलैंड ए पहले ओमान का दौरा करे। मान के चलिए अभी जुलाई चल रहा है, आने वाले अगस्त में 25 अगस्त से स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई की एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज है, तो अभी जुलाई में स्कॉटलैंड ए ओमान का ट्रैवल करे और खेले ओमान ए से, ना कि ओमान सीनियर साइड से, ओमान ए से ऑल ओमानी जो वहां के प्लेयर हैं उनके साथ वो खेले। 50 ओवर के गेम, 3 गेम काफी रहेंगे, खेले, और स्कॉटलैंड ए वर्सेस ऑल ओमानी प्लेयर्स जो टीम है वहां की, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस स्कॉटलैंड ए में 3 से 4 प्लेयर जो है वो सीनियर साइड के भी रहेंगे और बाकी यंग प्लेयर्स भी रहेंगे, और फिर आपको जो सीनियर साइड के प्लेयर हैं उन्हें थोड़ा सा इस कंडीशन में और ज्यादा बेहतर करने का आने वाले वक्त में वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में एक्सपीरियंस होगा। ये हम देखते हैं ये बहुत अच्छा, ये एक चीज जो करती है वो इंडियन जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा करता है इस मामले में। देखा है लास्ट ईयर जो हुआ था साउथ अफ्रीका का दौरा, उसमें इंडिया ए ने पहले ट्रैवल किया था, इंडिया ए पहले पहुंची थी और इंडिया की जो मेन सीनियर साइड है वो बाद में पहुंचे। इंडिया ए का दौरा शुरू हो चुका था, उसके आधे में इंडिया का दौरा शुरू, तो ये बहुत अच्छा है। कभी कभी हम इंग्लैंड की टीम को भी देखते हैं ये करते हुए, खास करके शायद वो जब वेस्ट इंडीज वगैरह जाते हैं, इंग्लैंड लॉयंस की टीम वो पहले जाती है, वो पहले दौरा करती है, डेज मैच खेलती है, वहां सीनियर के कुछ प्लेयर रहते हैं, उसके बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम होती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसको रन करने का, ये एक प्रॉपर वे है जो बहुत टीमों में हमें देखा गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग पूल उन्होंने उन टीमों ने निकाले। बिल्कुल। अब सीधे से ख्याल आता है आपका सीधे से इसमें, वो है बजट का। अब बजट को लेकर यहाँ पर क्लियरली है कि आपको साल में 1000 बार सीरीज का जरूरत नहीं है, इसलिए आप साल में अगर आप 2 मरतबा भी ये करवा पाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा ए साइड के। तो इसलिए ये चीज भी हमने ध्यान में रखी है, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि साल में आप हर सीरीज से पहले कराते रहिए, साल में 2 बार भी हो जाए अगर, तो आप क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड करा पाए। बस ए साइड का क्वालिटी। अब जैसे पहले कहा, नीदरलैंड ए जर्मनी से जाकर खेली, नीदरलैंड ए की साइड को जो आने वाले वक्त पर सोच रही है कि हम नीदरलैंड की सीनियर टीम में जाएंगे, उन्हें क्या क्वालिटी प्रोवाइड हुई होगी जर्मनी की। क्रिकेट तो बहुत अलग है, दोनों का बिल्कुल अलग है। जर्मनी को कुछ और क्रिकेट खेलना है और नीदरलैंड को कुछ और क्रिकेट खेलना है, वो वर्ल्ड कप वगैरह में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का स्पॉट बल्कि मिस आउट हो गया क्वालिफिकेशन में, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में उन्हें अभी बहुत लंबा पहाड़ चढ़ना है। बिल्कुल। तो नीदरलैंड को क्या ही मिला होगा जर्मनी से खेलकर, जर्मनी को बहुत जरूरी था, तो वो उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल सही स्टेप था, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ी। तो वही हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये साइड इधर उधर घूमे जा रही है, कुछ भी खेले जा रही है, इससे क्या ही फायदा होगा? आप बेंच स्ट्रेंथ सोच रहे हैं तैयार होगा? बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं होगा। आप उनका टेस्ट ले लीजिए, उसी बेंच स्ट्रेंथ को एक सीनियर लेवल पर खिला दीजिए, देखिए वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। वो क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपको ए साइड को भी, सिर्फ ए साइड बना देने से नहीं होगी बात। ये बात हो गई। और चौथा पॉइंट जो यहाँ पर निकल कर आता है वो है कि हाँ, पूरे सालाना जो आप ए साइड का जो भी आप रोड मैप रखें, उसमें ओडीआई, माफ कीजिए ओडी, 150 ओवर और T20, इन दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इन दोनों का आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। किसी एक तरफ आप पलड़ा नहीं झुका सकते कि T20 रखवा देते हैं, थोड़ा कमाई के लिए बेटर रहेगा, या जल्दी इसी में भारी दिया और इसी में पलड़ा भारी दिखता है। हम सब बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये भाई ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। कभी ए साइड का आपका ए साइड बनाने का मकसद आपका पैसे कमाने का नहीं। ए साइड बना जो टीमें बनाती है वो पैसे कमाने के लिहाज से नहीं बनाती, वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिहाज से बनाती है, और कुछ क्राइटेरिया होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिहाज से, खास करके बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है। एक पूल तैयार करने के लिए बनाया जाता है प्लेयर्स का, जो क्वालिटी पूल हम तैयार जिसे हम कहते हैं, हमेशा रेडी रहे। वो क्वालिटी पूल ऐसे नहीं बन सकता अगर आप सिर्फ पैसे की तरफ फोकस करेंगे। तो आपको ओडी, 50 ओवर, T20 दोनों को बैलेंस रखना है पूरे एक साल के कैलेंडर में, जो आप ए साइड्स का बनाएंगे, चाहे वो नेपाल हो, नीदरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कोई भी हो, तो बिल्कुल जितनी भी टीम हो, हम सब टीमों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मेंटेन रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी टूर पे गए तो आपने वहां पर 3 वनडे रख लिए और उसके बाद 2 T20 रख लिए, तो 5 मैच की सीरीज हो गई, 7 से 8 दिन में या 9 दिन में मैक्सिमम खत्म हो गई सीरीज, और आप फिर वापस आ गए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपको देखने की कोई
कोई वर्ल्ड कप या कोई प्रीमियर कप का, कोई रीजनल फाइनल का, T20 फॉर्मेट का कोई आ रहा है, तो उससे पहले आपने ए साइड का दौरा कर उसमें अपने सीनियर प्लेयर्स को भेज दिया, तो आप वहां पर 5 T20 खेल लें। लेकिन अब यही बड़ी गलती होती है यार, अब ये चीज होती है अंडर एस्टिमेट वाली। एक इवेंट आ रहा है, कोई T20 का बड़ा क्वालिफायर आ रहा है, उससे ठीक 1 महीने पहले आपने ए साइड को कहीं ट्रैवल करने के लिए भेजा है उस, और वहां पर आपने 5 T20 गेम रखवा दिए। क्यों? क्योंकि हमें क्वालिफायर की प्रिपरेशन करनी है। अब यहीं पर गलती होती है कि आप वहां पर 2 ओडी ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होता है, आप सोचा कि नहीं T20 है यार, अभी तो आने वाला वक्त में क्यों ना T20 का ही खाली मैच कराया जाए। ये बहुत बड़ी गलती है, ये आप फिर भूल गए, आप फिर उसमें बह गए। नहीं, 5 T20 जरूर खेलिए, लेकिन 2 ओडी का भी जगह जरूर बनाए। बिल्कुल। है क्या कहीं? ए साइड यही तो है बैलेंस करना। अंडर 19 ए साइड ये सब होती इसलिए है कि यहाँ पर तमाशा नहीं होता है क्रिकेट का। तमाशा तो सीनियर साइड में जाकर बन जाता है, यहाँ नहीं। यहाँ बहुत जेंटलमैन क्रिकेट चलता है, एकदम जैसे चल रहा है। उसमें लॉन्गर फॉर्मेट में ध्यान देने की जरूरत है। यही प्लेयर बनते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनते हैं। सीनियर साइड में जाके कोई प्लेयर बनता नहीं है, बन चुके होते हैं बस, और ज्यादा सामने पहली बार आते हैं कैमरे के सामने, क्योंकि अंडर 19 और ए साइड इतने कैमरे के सामने रहते हैं। बिल्कुल। तो ये दो जो है, खासकर हम ए साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉन्गर फॉर्मेट्स को जगह देना बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल जैसा आपने कहा, 2-3 T20 आपने रखवा लिए, वो अलग बात है, लेकिन पहला जो माइंड होना चाहिए वो लॉन्गर फॉर्मेट्स के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहीं पर ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ए साइट्स को अगर आप फुल ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इसको अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली ए साइट्स बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपके लिए प्रोवाइड करेंगी। लेकिन यही है कि जितने भी हमने अभी तक देखे हैं, इन 8 टीमों के ऐसा कुछ के तो है ही नहीं, वो ऑन पेपर बना देते हैं जरूरत पड़े तो, और जिनके भी हैं वो ऑपरेशनल उतने स्ट्रांगली नहीं है, जिस वजह से वो एक स्ट्रांग लेवल ऑफ पूल जो है वो तैयार हो नहीं पाता, और हमें वो कंसिस्टेंसी कभी कभी परफॉर्मेंस में दिखती नहीं। कभी T20 में दिखी तो ओडीआई में अचानक से गिरने, ओडीआई में दिखी तो T20 में गिरने। क्यों होता है वो? जैसे आप प्लेयर्स, आपके जो पुराने प्लेयर्स हैं वो जाने लग जाते हैं या इंजरी की वजह से बाहर होते हैं, तो जब नए प्लेयर्स आते हैं उनका जो टेस्ट होता है तो उसमें बहुत बुरी तरह से फेलियर होते हुए नजर आते हैं। ये साइट्स सिर्फ बनाकर मत रख दीजिए, उन्हें ऑपरेशनल में भी लाइए, उन्हें एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है उसका प्रॉपर प्लान हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिन तक पहुंचना चाहे तो पहुंचा सकते हैं आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एंड एक चीज आप और इंक्लूड कर रहे थे कोच को लेकर, जल्दी से उसको आप एक मिनट में समझा देंगे कि इसमें कोच का रोल क्या है? जरूर। देखिए, इसमें आप कोशिश करें कि आप अपने लोकल कोचेस को इसमें रखें साथ, क्योंकि इसमें जो क्या होता है कि प्लेयर नए प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, उन्हें बहुत आसान होता है कम्युनिकेशन करना, और ज्यादा जितना ज्यादा आसान बना पाए इस ए साइड में कम्युनिकेशन करने को, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, ये यकीन मानिए। बिल्कुल। सीनियर हेड कोच जो होते हैं उनके पास हर प्लेयर इतने निडर होके नहीं जाता है कि अरे चलो मैं जरा पूछ के आता हूँ सर से क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफी ज्यादा एक थोड़ी सी झिझक रहती है अंदर कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन जब आप अपना लोकल रखते हैं कोच, खुद के देश का कोई कोच रखते हैं लोकल, तो उससे थोड़ा सा जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो काफी कम रहता है। क्यों? सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इससे टूटता है बहुत ज्यादा। अपने भाषा में आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ए साइड में जो कोचेस हैं वो खुद के देश के या फॉर्मर प्लेयर या कोई बहुत अच्छे कोच रहे हैं, उन्हीं को रखा जाए। बिल्कुल, जैसे आप देखें नेपाल की साइट्स में जो है शायद ज्ञानेंद्र मल्ला, जी हाँ, ये परफेक्ट कहीं ना कहीं इसी तरह से हम बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कंटेंट और क्रिकेट की बात अगर आपको सुननी है तो सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट मिलेगा। बाकी जहां पर भी आप जाएंगे आपको ही पता है सिर्फ फॉरवर्ड पर ही मिलने वाला है। क्रिकेट की बात यहाँ पर लगातार होती रहती है, और ये उसमें से एक चीज है कि ए साइड को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है एशियन टीम्स के जरिए। फिलहाल इस वीडियो में